बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूट्यूब चैनल है इमाम के नाम से, उस पर एक नौजवान है जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को उनका अपना ईमानी लेवल बता रहा है। इसका समर्थन कर रही, कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे शिव सैनिक मुसलमान को मार दें। सोचिए, आप इसका समर्थन करते हैं, आप ऐसी पार्टियों का समर्थन करते हैं, मतलब आपके ईमान का लेवल क्या आ चुका है, क्या समझा जाए। देखिए, आप, मैं फिर से कह दूं कि आप हमारे सरमाया उसी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं। आपके ईमान का लेवल, आपके आंखों की जो पहुंच है, वो आपके आईक्यू लेवल कहां चला गया, आपको नजर नहीं आ रहा है? या उस वक्त आप नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह बहरे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए चौथा बयान सुना देते हैं। आप अंधे थे, बहरे थे, मैदान में आ जाओ, फिर आपको देखो किसमें कितनी ताकत है। यानी किसी भी पार्टी का कोई बड़ा आलिम समर्थन कर रहा तो इनका पेट क्यों दुख रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई अवैसी साहब मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे, मुल्क के लिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये घटिया आदमी देखो, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ईमानी लेवल चेक करने की इसकी हिम्मत, इसके औकात के दो कौड़ी का जो नौजवान है। अगर यही हाल एमआईएम का और उनके लोगों का रहा तो एमआईएम पार्टी बहुत जल्दी सुकड़ कर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं खुद कहता हूँ कि इसने जो घटिया बयानबाजी की है, जो मौलाना की बात कर रहा है, भाई एमआईएम के प्रमुख जो है मौलाना असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को झुककर सलाम करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी उनकी इज्जत करता है, इम्तियाज जलील उनके कदमों में बैठता है। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है, तूने किससे पूछकर ये वीडियो बनाया, क्या तूने अपने बाप दादा से इसकी परमिशन लिया है क्या? अगर इस तरीके से तो बड़े बड़े फैसले करेगा, यूट्यूब चैनल पर आकर बकवास और गंदी बातें करेगा और कहता है कि कौन है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई तू अपने बाप दादा से जाके पूछ, अवैसी से जाके पूछ, इम्तियाज जलील से जाके पूछ, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मोदी से जाके पूछ, योगी से जाके पूछ और भारत के 40 करोड़ मुसलमानों से जाके पूछ। मगर मैं पूछता हूँ कि तू कौन है, तुझे, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर तू उंगली उठाए, उनको चैलेंज करे, उनका ईमान के लेवल चेक करने की तेरी क्या औकात है? तेरे खुद का ईमान कभी चेक कर, तेरे घर के लोगों का ईमान चेक कर। और जिस तरीके से तो बकवास बयानबाजी करने पर तुला आया है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के खिलाफ बयान दे रहा है, मैं बता दूं कि मौलाना जिन लोगों का समर्थन किया है, 50-60 लोगों का बाकायदा एक मुआहदा है उनके ऊपर। एमएलए बनने के बाद किसी भी तरीके से मुस्लिम मुखालिफ बिल, उलमा, मदारिस, मसाजिद और मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मस्जिद और मदरसों को, मुसलमानों को सुरक्षा दी जाएगी, बहुत अच्छी हिफाजत की जाएगी। किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, ये मौलाना के एजेंडे में शामिल है। ये लोकसभा के इलेक्शन के अंदर तुझे खुद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की औकात का अंदाज़ा लग गया होगा कि एक ही आदमी है जिसकी वजह से बीजेपी की कमर टूटी। तेरे अंदर क्या औकात है और तेरी पार्टी में क्या ताकत है? भाई अवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है मुल्क के लिए, तू बार बार कहता है मौलाना की मैं इज्जत करता हूँ और फिर उनका ईमानी लेवल चेक करता हूँ। अबे गधे के बच्चे, ये कौन सी इज्जत है? एक तो मौलाना के लेवल की बात कर रहा है, फिर इज्जत की बात कर रहा है। तू 45,000 का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर वाला चला कर मौलाना के ईमान की बात कर रहा है। भाई तेरा खुद का ठिकान नहीं है, तेरी खुद की औकात नहीं है, तेरी खुद की हैसियत कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर तुझे वीडियो बनाना था ना तो अवैसी से परमिशन ले लेता या इम्तियाज जलील से खुद परमिशन ले लेता। मौलाना ने बहुत सारी जगह पर बहुत सारे वक्तों में अवैसी साहब के फेवर में बात की है, एमआईएम के फेवर में बात की है और कहा है कि भाई ये अवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा मुल्कों का भला कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ईमानी लेवल और ईमानी ताकत की बात कर रहा है, इसको जो है तो सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसे मौलाना ने जो शिवसेना के जो लोग हैं उनका समर्थन किया है, मैं आपको बता दूं कि बाला साहब उद्धव ठाकरे के मरने के बाद उद्धव ठाकरे अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर कभी नहीं चले। इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार उनकी खत्म हुई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया, हजारों दुश्मन उनके यहाँ पर पले और बहुत ज्यादा जो है तो उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो एजेंडा उनके बाप का था उस पर वो नहीं चले, बस वो है। और तू वो पिछली पुरानी बातें ला रहा है। अवैसी साहब खुद कई दिनों जो है कांग्रेस के साथ में थी, कांग्रेस ने क्या गुल खिला है, क्या किया है, ये पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को पता है। तो खुद का ईमान और खुद का लेवल चेक कर, वरना भाई तुझे तो जो मैदान में लाकर जो है तो जब खड़ा कर दे जाएंगे ना तो तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे और नंगा जो है तो तुझे लोगों के सामने से भागना पड़ेगा। इस तरीके से गंदी घटिया हरकत नहीं करना चाहिए। मैं एमआईएम के प्रमुख जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे निकम्मों को लगाम लगाई जाए या इनको जो है तो अपनी पार्टी से, अपने चैनल से हटाया जाए, ख़त्म किया जाए।